नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं केनरा बैंक की। एक साल में 150% का रिटर्न दिया है। 20 मिलियन शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं और 3% के करीब की गिरावट यहाँ पर हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो कारण है हमारा कि गिरावट के पीछे का सबसे बड़े रीजन आज के दिन में क्या रहे हैं, क्यों हुई है। 2 दिनों की लगातार गिरावट हुई है कंपनी में। अगर आप देखते हैं तो कल भी स्टॉक आपका स्लाइटली डाउन था और आज भी 3% के आसपास की गिरावट का कैंडल यहाँ पर बना है। तो क्या बड़े कारण हैं जिसकी वजह से, क्या बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से केनरा बैंक फिसलता हुआ दिखाई देता है? कहां तक गिरावट हो सकती है? जिन लोगों ने खरीदारी कर ली है, क्या उनको फिक्र करनी चाहिए यहाँ पे? क्या होल्ड करें या और ज्यादा बाइंग करके एवरेज करना है? किस टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए? आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले कि गिरावट क्यों हुई है, तो 2 बड़े रीजंस रहे हैं। पहला जो छोटा रीजन रहा है वो ये कि थोड़ा सा टेक्निकल एरर है कम चार्ट में आपके, इस वजह से थोड़ी गिरावट जरूर हुई है यहाँ पे। स्टॉक का अगर आप आरएसआई देखेंगे 72 का आरएसआई हो चुका है, यानी कि ओवरबॉट जोन में आरएसआई आ चुका है आपका। और जब भी आरएसआई ओवरबॉट जोन में होता है तो वहां पर गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका ओवरबॉट जोन में गया, थोड़ी बहुत गिरावट हुई। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन, यहाँ पे मैं बोलूंगा करेक्शन वर्ड यूज करूंगा। स्टॉक में करेक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैगडी देखते हैं। मैगडी स्ट्रांगली बुल रन में अभी भी बना हुआ है हमारा, स्ट्रांगली बुल रन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक का जो पहला चार्ट पैटर्न था, आपका जो पहला कैंडल था, वो बोलिंजर बैंड से थोड़ा सा बाहर भी था। तो ये दो बड़े रीजन रहे जिसकी वजह से टेक्निकल एरर जो रहा था और टेक्निकल रीजन की वजह से पहला गिरावट है स्टॉक में। दूसरा जो बड़ा कारण है यहाँ पे वो है मार्केट। अगर हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट काफी वॉलेटाइल है, रेंज काफी छोटी है, बट स्टिल प्रेशर काफी बड़ा है यहाँ पे मार्केट के ऊपर। मार्केट में लगातार सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है। आज भी अगर आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद कोई रिकवरी पैटर्न यहाँ पर नहीं बना है। एक अच्छा यहाँ पर शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, बट वहां से भी प्रेशर काफी रहा और लोअर एंड पर ही आकर के क्लोजिंग हुई। ये अच्छी बात है कि बाजार की जो क्लोजिंग है वो 18,000 के ऊपर हुई है। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर अभी भी 18 का सपोर्ट है बाजार के पास, तो कल एक्सपायरी डे के दिन बाजार में एक अच्छे उछाल की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप देखो तो बाजार में गिरावट क्यों है, एफआईआई का डेटा यहाँ पर देखोगे तो कल के दिन में भी 2400 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआई ने की थी और डीआईआई ने 1417 करोड़ की बिकवाली खरीदारी की थी। अब 1000 करोड़ का यहाँ पर जो गैप रह जाता है उससे बाजार के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। आप जानते हैं कि एफआईआई लगातार बिकवाली में है यहाँ पे। अगर आप पिछले महीने का डेटा देखते हैं तो 25,000 करोड़ का बिकवाली यहाँ पर एक महीने में, पिछले एक महीने में हुई है। और यही नहीं, अगर आप पिछले 2 हफ्ते का बात करें तो पिछले 2 हफ्ते में 10,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर हुई है। तो इतनी भारी भरकम अगर बिकवाली बाजार में होगी, और डीआईआई आप जानते हैं कि हो सकता है नवंबर के दिन उन्होंने 1400 करोड़ की खरीदारी जरूर की है, बट इससे पहले अगर आप डेटा देखेंगे तो बाजार में डीआईआई जो है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाजार को लगातार नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। रिटेल इन्वेस्टर की लगातार खरीदारी बढ़ाई जा रही है। इसीलिए मैं ज्यादातर स्टॉक्स में अभी आपको होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ, खरीदारी नहीं करने की सलाह देता हूँ। रीजन बीइंग कि मार्केट कहां तक गिरावट में लेकर के जाएंगे या कहां तक रेंज में रहेगा, कौन से स्टॉक्स ज्यादा फिसलेंगे, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, मौका मिलेगा आपको अच्छे स्टॉक्स को लोअर पॉइंट पर खरीदारी करने का। तो वो उस समय पे आपको अपना पैसा निकालना है। इस समय पे एफआईआई अगर बिकवाली कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, डीआईआई अपना पैसा बचा रहे हैं, कम पैसा निवेश कर रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर को भी समझना पड़ेगा कि आप भी बहुत छोटी छोटी खरीदारी यहाँ पर करो, बहुत भारी पैसा यहाँ पर ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 कारण है उसके पीछे, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे लाने की कोशिश है तो कौन से बेहतर से स्टॉक रहेंगे जो नीचे आपको मिल जाएंगे, ये आपको मौका ढूंढना पड़ेगा। केनरा बैंक जो है ये, इसकी वैल्यू काफी बड़ी है। आप जानते हैं 7 लाख से 9 लाख करोड़ रुपए का इनका लोन बुक ग्रोथ है। और अगर आप 20% के आसपास का रिटेल लोन बुक ग्रोथ इनको माना जाता है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। अगर आप बात करें रिजल्ट्स की, तो कंपनी ने एक सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी काफी अच्छा दिया था। 1000 करोड़ के आसपास की अच्छा खासा नेट प्रॉफिट था और रेवेन्यू में भी काफी अच्छी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिली थी हमें। तो ऐसे में ये स्टॉक आपको ठीक ठाक पॉइंट पर जरूर मिल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आप सारा पैसा इसमें डाल दो या अभी सारी खरीदारी कर दो। बाय ऑन डिप्स लगा के खरीदारी करनी है इस समय पे, क्योंकि एफआईआई का प्रेशर है बाजार के ऊपर, बाजार वॉलेटाइल है और इसी वजह से बाजार में बैंक निफ्टी 1% आज भी फिसला है। कल भी 1% डाउन था हमारा, परसों भी ये डाउनवर्ड ही था हमारा। तो कहीं ना कहीं बाजार में इस समय पे बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर है और इसी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर के कैनरा बैंक तक सभी में आज के दिन में गिरावट हुई है। गिरावट को आपको मौके के रूप में देखना है। यहाँ पर गिरावट में बेचना नहीं है, गिरावट में आपको खरीदारी करनी है। सपोर्ट कहां पर है भैया? पहला सपोर्ट है आपका इस पॉइंट पर, यानी 232 के आसपास का। और दूसरा सपोर्ट अगर आप बात करें
214-215 रुपए के आसपास का आपका दूसरा सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी। खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे, बाय ऑन डिप्स के साथ ही खरीदारी करें, जितना गिरावट हो उतनी खरीदारी करें। स्टॉक अच्छा है। डिलीवरी की बात करें, देखिए डिलीवरी पैटर्न भी काफी ठीक है स्टॉक का इस समय पे। अगर आप देखते हैं तो 18%, 32%, 28%, उससे पहले 27%, 22%, तो ओवर 20% के आसपास की डिलीवरी स्टॉक में उठाई जा रही है। एवरेज डिलीवरी है। जैसे मैंने बोला कि बाजार में इस समय टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। एफआईआई भी टेस्ट कर रहे हैं, डीआईआई भी टेस्ट कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर लगातार खरीदारी कर रहा है और रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। रिटेल इन्वेस्टर को अपना पैसा खत्म नहीं करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो बिकवाली कर रहे हैं, आप लगातार खरीदारी कर रहे हो, उसके बावजूद भी ये लोग अभी खरीदारी पे नहीं आ रहे, क्योंकि ये लोग अपना माल डंप कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एंड यू आर बाइंग देयर स्टेक्स। तो यहाँ पे दोबारा जब बाजार में गिरावट हो रही थोड़ा बहुत ही करेक्शन आएगा। ऐसा नहीं कि बाजार 16,000 जाके रुकेगा, नहीं, बाजार में थोड़ा बहुत ही करेक्शन आएगा, उसका मौके का फायदा उठाइए, धीरे धीरे करके खरीदारी कीजिए। यहाँ पे केनरा बैंक में भी अगर आपको खरीदारी करनी है, फोमो है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा ना हो कि स्टॉक 300 पहुंच जाए और मैं रह जाऊं यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे 235 के आसपास की, 240 के आसपास की खरीदारी करो, बट स्मॉल क्वांटिटी में। 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल, 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल लगाओ इसमें, वेट करो। स्टॉक जब नीचे आता है, अगर नीचे आता है तो खरीदारी करो, नीचे नहीं आता है, 250 क्रॉस करता है, जो पहला रेजिस्टेंस है, यानी कि पहला रेजिस्टेंस कहां पर है आपका, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर है 250 के आसपास का। तो जब पहला रेजिस्टेंस ये क्रॉस करता है तो तब और दोबारा बाय करो। दूसरा रेजिस्टेंस क्रॉस करता है 275 टू 80 के आसपास का, तो दोबारा बाय करो। तो इस तरह से आप खरीदारी करो और ऐसे ही आपको पैसा मार्केट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस, आपने कहावत सुनी होगी, धीरे चलने वाले जीत जाते हैं। तो आपको वही करना पड़ेगा। एकदम से पैसा लगाते हैं और मार्केट अगर नीचे आता है किसी वजह से, तो थोड़ा सा नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज स्टॉक अच्छा है, आपका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो रिजल्ट आया था काफी अच्छा था, यहाँ पे चार्ट पैटर्न अच्छा है और राकेश झुनझुनवाला साहब ने ऐसे ही खरीदारी इसमें नहीं की है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो आप, बाय ऑन डिप्स के साथ ही खरीदारी करो। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि खरीदार काफी है, 20% की एवरेज डिलीवरी है। बाजार वॉलेटाइल है, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आपको थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे बाय कीजिए। सेलिंग प्रेशर को कम करना है आपको। आपके अगर कोई और बहुत अच्छे स्टॉक्स है जो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, तो उसको वॉच आउट कीजिए कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, दोबारा से रिवाइज कीजिए, और वही एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी मार्केट में विन करने के लिए, मार्केट को जीतने के लिए, ठीक है। केनरा बैंक की बात करें, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग 5.5% की एफआईआईज की है, म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। तो यहाँ पर बेचना नहीं है स्टॉक को, जितना गिरावट हो उतनी खरीदारी करो और होल्ड करो स्टॉक को, ठीक है। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई वो वीडियो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करना और ये भी बताना कि कैसी लगी वीडियो। एंड यस, अगर किसी और स्टॉक में आप फंसे हुए हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम उसको भी देखेंगे एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।